हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विभव मापी। आप सभी जानते हैं कि विभव मापी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करेंगे। और आप सभी ये भी बात जानते होंगे कि 5 नंबर में टॉपिक है और रिवीजन की क्लास हम चला रहे हैं, जो कि सुबह में ओनली हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह में आप अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करते हुए चलें और शाम को 1-1 घंटे की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है विभव मापी, इसको समझ लेते हैं। चलिए, विभव मापी। अब विभव मापी क्या होता है इसको हम समझेंगे जी। विभव मापी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हम जान लेते हैं। विभव मापी किसे कहते हैं जी? तो विभव मापी एक ऐसा परिपथ है, विभव मापी एक ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से परिपथ में लगे सेलों का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जाता है। अच्छा, विभव मापी, इस नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि विभव को मापने वाला जो परिपथ होता है, विभव को मापने वाला जो परिपथ होता है उसे विभव मापी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही बात है, विभव मापी क्या है। विभव मापी मैं यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि ध्यान से आप समझेंगे, यहीं से परिभाषा याद होगा कि जो विभव मापी है ना, बहुत दिक्कत है भैया। तो जो विभव मापी है, ओहो, देखिए जो विभव मापी है ना, विभव मापी, विभव मापी क्या है? एक प्रकार का परिपथ है। क्या है? परिपथ है, यंत्र नहीं है। विभव मापी क्या है? एक प्रकार का परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से कोई भी सेल है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत वाहक बल का क्या करते हैं? मान ज्ञात करते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। समझ रहे हैं? विभव मापी एक ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं हम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सेल है ना, उसका विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हम कर पाते हैं। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो परिभाषा बोल देंगे ना कि विभव मापी एक ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। वही लिखा गया, विभव मापी एक ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। समझ गए? चलिए जी, इतना ही आपको समझना था, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे इसका क्या सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत समझने के लिए इसका फिगर आपको जानना पड़ेगा। इसका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परिपथ, तो इसका मैं परिपथ बना देता हूँ। परिपथ बना दूंगा ना, फिर आप समझिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम एक परिपथ बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होंगे जी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले इसमें 10 मीटर का एक तार हम लेते हैं। 10 मीटर का एक हम तार ले लेते हैं। अब इस तार में हम क्या क्या लगाते हैं ये ध्यान से समझेंगे। इस तार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध हम लगा देंगे, धारा नियंत्रक, यहाँ पे एक कुंजी लगेगा, यहाँ पे एक सेल लगेगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर का हम एक तार लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से हम एक कुंजी लगाएंगे, यहाँ पे कुंजी के साथ साथ फिर से एक सेल या बैटरी लगाएंगे, ठीक।
यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देंगे, धारा मापी जो है G, ठीक है। यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जॉकी को हम यहाँ पर लगा देंगे जो है J, ठीक है ना। ये हमने जॉकी को लगा दिया जो है J। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले ये हम चालक तार लेते हैं जिसकी लंबाई है L, ठीक है ना। एक चालक तार है जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर का हम तार लेते हैं, बट इसकी लंबाई हमने मान लिया L है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध नियंत्रक लगा देते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध नियंत्रक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक धारा नियंत्रक भी हम कह सकते हैं, प्रतिरोध नियंत्रक कहें या धारा नियंत्रक। तो यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं जिसको हम RH से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने धारा नियंत्रक लगा दिया। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं जिसको हम K1 कहते रहे हैं। और यहाँ पे एक सेल या बैटरी हम लगा देते हैं जो है हमारा सेल या बैटरी जो है C से हम इसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं C, ठीक है ना। फिर से इसको अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके फिर से एक परिपथ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक कुंजी और लगा देंगे, यहाँ पे एक सेल लगा देंगे जो है E, सेलों का विद्युत वाहक बल है जो है E। अब ये हमारा टोटल तरीके से परिपथ बन गया है, ठीक है ना। यह हमारा पूरी तरीके से परिपथ बन गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम टू सेम जैसे हमने वहाँ पे किया था ना, वही यहाँ पे भी है कि जॉकी को इधर लाएंगे उधर लाएंगे तो धारा मापी का विक्षेप कैसे शून्य होगा। बट मोस्टली आपको ज़्यादातर क्या याद रखना है, ये आप समझिएगा। यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हम इस सेल से भी धारा प्रवाहित करते हैं और इस सेलों से भी जब इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका धारा नियंत्रित करेगा, धारा को कंट्रोल करेगा। फिर से हम इधर से भी धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो उस समय पर याद रखेंगे जब इस धारा मापी का विक्षेप शून्य हो, ये जो धारा मापी है ना, मोस्टली याद रखेंगे ये धारा मापी है, तो धारा मापी का विक्षेप शून्य हो। धारा मापी का विक्षेप शून्य होने का मतलब समझ रहे हैं कि इस धारा मापी में कोई भी इस परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा ना प्रवाहित हो। तो इसका मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये खुला परिपथ होगा। तो उस समय पे कहा यह जाता है कि जो सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो इस परिपथ में जो विभव उत्पन्न होगा उसके क्या होता है, उसके बराबर होता है। ये बात हमसे कहा गया कि सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए वही लिखा गया है, विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार धारा मापी का विक्षेप शून्य हो। हमने कहा ना, जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात परिपथ खुला हो, अर्थात परिपथ खुला होता है, तो परिपथ में लगे सेलों का विद्युत वाहक बल, परिपथ में लगे सेलों का विद्युत वाहक बल उस परिपथ में लगे विभवांतर के क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। क्या होता है जी, बराबर होता है। समझ रहे हैं। तो ये हमें सिद्धांत से ही ये बातें हमें बताई गई हैं। मतलब इस सिद्धांत में हमें यही बात बताई गई है जो है, इस सिद्धांत में हमें क्या बातें बताई गई, इस सिद्धांत में हमें ये बात बताया गया कि जो विद्युत वाहक बल है वो विभव के क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार और सिद्धांत को हम यहाँ से बोल रहे हैं, समझिएगा। मतलब विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार यदि धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात परिपथ खुला हो, तब परिपथ में लगे सेलों का विद्युत वाहक बल परिपथ के विभवांतर के बराबर होता है या समान होता है। तो ये हमें सिद्धांत से मिला जी, ये हमें किससे मिला, विभव मापी के सिद्धांत से। अब चूंकि अब फिर से यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं जी, हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला जानते हैं जो है हमारा जो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता को K से दर्शाते हैं। अब K इक्वल टू अगर आपने पढ़ा होगा तो V/L होता है। ये विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला आपको हमने बताया था जो होता है कि K इक्वल टू V/L, जहाँ पर V क्या है, विभव में परिवर्तन है, और L क्या है, दूरी में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन है। तो यहाँ से अगर हम देखें
यहाँ से अगर हम देखें तो केवल हम यहाँ से ये लंबाई इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यदि गुणा कराएगा तो के में गुणा करा देगा, तो ये v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू के इंटू एल मिल जाएगा। के इंटू एल मिलेगा कि नहीं जी, बिल्कुल मिलेगा। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो हम ये करते हैं, इस v के मान को, इस v के मान को यहाँ पे रख देंगे, तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में v के मान को रखने पर, अब v के मान को हम रखते हैं, तो इस v के मान को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू v के जगह पर k इंटू एल हो जाएगा, k इंटू एल हो जाएगा। और यही जो हमारा k इंटू एल निकला, यही हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा जी विभव मापी के लिए। जो है विभव मापी के लिए सेलों का विद्युत वाहक बल होगा वो विभव प्रवणता लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ तक लिखकर ये हम अपना लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। जिसकी सहायता से देखिए हमें क्या ज्ञात करना था कि कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल का मान हम ज्ञात करते हैं विभव मापी की सहायता से। लिखा गया था ना, जिसकी सहायता से परिपथ में लगे सेलों का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जाता है। जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना था, तो इसी का मान हमने यहाँ पे देखिए E इक्वल टू के इंटू एल हमने लिख दिया है। तो कुछ नहीं, आपको सिद्धांत लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा और यहाँ से गणना लिखिएगा, ऊपर लिखेंगे क्या, गणना, और गणना लिखकर ये टोटल यहाँ से लिख लीजिएगा। इसका उपयोग सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये उपयोग इंपॉर्टेंट है जी। तो उपयोग हमने क्या लिखा है, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसका मान ज्ञात करने में किया जाता है। और दूसरा होता है विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में मतलब स्मॉल आर का मान ज्ञात करने में, अब विद्युत वाहक बल जो E होता है ना उसका भी हमें मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। तो ये था जी आपका विभव मापी। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में भी आए होंगे। अदरवाइज दोस्त मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर चैनल पर नए होंगे, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से, चाहे आप लड़के हों या लड़कियाँ हों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कम से कम यदि आपको समझ में आया है, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ नॉलेजफुल या कुछ हम कह सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सिखाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, आपको यदि ऐसा लगता है तो कम से कम आप अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को, या आप उनसे कहिएगा कि इस चैनल से पढ़ाई करें। जब भी आप कोचिंग में मिले, स्कूल में मिले, तो उनसे आप कहिए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ जरूर उनसे कहिएगा, यहाँ पे विश्वास के साथ मतलब सिखाया जाता है और खासकर समझा कर याद कराया जाता है, रटवा कर नहीं दोस्त, ठीक है ना। इतना कर देंगे ना बहुत है दोस्त, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी की, इंग्लिश की सब पढ़ाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और दूसरी बात मैं कहूँगा, इंस्टा का लिंक भी है, वहाँ पर मैं फॉलो कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली, मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा।
यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।